अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी के बारे में कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए इस्तेहकाम, जिम्मेदारी और अमली फैसलों का वीक है। इस वीक में आपकी तवज्जो ज़्यादातर अपने मकासद को हकीकत में बदलने पर रहेगी। ज़हनी तौर पर आप खुद को पहले से ज़्यादा संजीदा और मुनज़्ज़म महसूस करेंगे, जिसकी वजह से कई रुके हुए मामलात में पेशरफ्त मुमकिन होगी। इस वीक की जनरल एनर्जी यही ज़ाहिर करती है कि आपको जल्दबाजी से बचते हुए सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हर फैसला फ्यूचर पर गहरा असर डालेगा। सैटर्न की एनर्जी इस वीक में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास दिलाएगी और आपको अपने तवील मुद्दती प्लान्स पर तवज्जो देने की तरफ उकसाएगी। इस वीक में मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी आपकी सोच और फैसलों में वजाहत ला सकती है, जिसके बायस आप बातचीत और मामलात को बेहतर अंदाज में संभाल सकेंगे, जबकि वीनस की नरम एनर्जी जज्बाती मामलात में तवाज़ुन पैदा करेगी और मार्स आपको मेहनत करने की हिम्मत और हौसला देता नजर आता है। ये वीक ऐसा है कि आपको जिसमें सब्र, हिकमत और तसलसल के साथ नुमाया कामयाबियाँ हासिल करना है, बशर्ते कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तनाज़ात से खुद को बचा कर रखें। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत के साथ नताइज लेकर आएगा। जो लोग किसी इदारे में जॉब करते हैं, उन्हें अपने काम में संजीदगी और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की कारकर्दगी को ख़ास तौर पर नोटिस किया जाएगा। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट या अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम कर रहे हैं तो इसमें पेशरफ्त के इम्कानात हैं। सीनियर अफराद की नज़र में आपकी साख मजबूत होगी और बाज़ अफराद को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लगेंगी, लेकिन दर हकीकत यही जिम्मेदारियां मुस्तकबिल की तरक्की का रास्ता बन सकती हैं। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक हिकमत अमली बनाने का है। अगर आप तिजारत, ऑनलाइन बिजनेस या शराकत दारी के किसी मनसूबे से वाबस्ता हैं तो इस वीक आपको अपने फैसलों में एहतियात और दूर अंदेशी की ज़रूरत होगी। बाज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं, लेकिन याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, हर मौका फौरी फैसला करने का नहीं होता। मुकम्मल तहकीक और प्लानिंग ज़रूरी है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये वक्त तैयारी और प्लानिंग का है। फौरी तौर पर कोई भी फैसला करने से गुरेज करें। अगर आप लोग मार्केटिंग, सेल्स, एजुकेशन या इंतज़ामी शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी गुफ्तगू और पेशकश का अंदाज़ लोगों को मुतासिर कर सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कामयाबी कैप्रिकॉर्नियन यही है कि आप अपने काम में नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। याद रखिए कैप्रिकॉर्नियन, आपकी असल ताकत सब्र और तसलसल है और यही खसूसियत इस हफ्ते आपको आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा करेगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक मोहतात मगर पॉजिटिव पेशरफ्त का है। आप लोग आम तौर पर नज़्म ज़ब्त के लिए मशहूर होते हैं और इस हफ्ते यही खसूसियत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आमदन के ज़राए में इस्तेहकाम बरकरार रखने का इम्कान है, लेकिन अखराजात पर नज़र रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि गैर मुतवक्के अखराजात अचानक आपके फाइनेंस को हिला सकते हैं। अगर आप सरमायाकारी या बचत के किसी प्लान पर गौर कर रहे हैं तो इस वीक तहकीक और मुशावरत के बाद फैसला करना बेहतरीन होगा। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए जायदाद या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मामलात में भी तवज्जो आ सकती है। अगर आप ज़मीन, घर या किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक इब्तदाई गुफ्तगू या प्लानिंग बेहतरीन रहेगी, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन, हतमी फैसला करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा ज़रूर लें। मुमकिन है कि आपको किसी अहम फाइल, रिपोर्ट या इंतज़ामी मामले पर काम करना पड़े जिसमें आपकी स्किल और आपका एक्सपीरियंस काम आए। बाज़ सरकारी मुलाजमीन को अपने अफसरान की तरफ से एतमाद और तारीफ भी मिल सकती है। ये वीक आप लोगों के लिए यही मैसेज लेकर आया है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी से गुरेज करें, हर फैसले को सोच समझ कर करें और अगर अपने वसाइल को आप मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल कर पाए तो माली दबाव ना सिर्फ इस वीक में कम होगा बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी मजबूत पोजीशन बन जाएगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन का है। आपकी फितरत आमतौर पर संजीदा और अमली होती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जज्बात का इजहार कम हो जाता है, लेकिन इस हफ्ते ये ज़रूरी होगा कि आप अपने करीबी रिश्तों को वक्त दें, खुलकर बात करें। जो लोग पहले से किसी रिलेशन में हैं उनके लिए ये वक्त बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने का है। अगर माजी में किसी बात पर गलत फहमी पैदा हुई थी तो अब उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन
अफराद के लिए घरेलू ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों का तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। शरीके हयात के साथ मशवरा और तामुन का रवैया अपनाना घर के माहौल को बेहतर कर सकता है। बाज़ जोड़ों के लिए ये वीक फ्यूचर के किसी अहम फैसले जैसे घर की तब्दीली या किसी नए प्लान पर गुफ्तगू का भी हो सकता है। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक दिलचस्प रहेगा क्योंकि किसी नए शख्स से मुलाकात का इम्कान है, लेकिन जल्दबाजी में जज्बाती फैसले करने से कैप्रिकॉर्नियन गुरेज कीजिएगा। अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पहले एक दूसरे को समझने के लिए वक्त दें। इस हफ्ते की सबसे अहम बात यही होगी कि आप अपनी मसरूफियत के बावजूद रिश्तों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि थोड़ी सी तवज्जो और खलूस आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव तब्दीलियां ला सकता है। सोशल लाइफ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक में आप लोग मोतदिल मगर पॉजिटिव नज़र आते हैं। आमतौर पर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी मेल जोल आप लोगों को पसंद नहीं, बल्कि महदूद और बाएतमाद ताल्लुकात को आप तरजीह देते हैं, और यही तर्ज अमल इस वीक में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाज़ मौक़े ऐसे आ सकते हैं जहां आपको किसी समाजी तकरीब, फैमिली गैदरिंग या दोस्तों की महफिल में शिरकत करना पड़े। अगरचे इब्तदा में आपको ये मसरूफियत थका देने वाली महसूस हो सकती हैं, लेकिन यही मुलाकातें बाज़ अहम रवाबित भी पैदा कर सकती हैं जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ख़ानदानी ताल्लुकात के हवाले से ये वीक तामुन और हम आहंगी का है। घर के बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारना या उनकी बातों को अहमियत देना आपके लिए खैर व बरकत का बाइस होगा। एजुकेशन के मैदान में मौजूद अफराद के लिए भी ये वीक तवज्जो और मेहनत का तकाजा करता है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम, मुकाबले के इम्तिहान या किसी अहम तालीमी मरहले की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तवज्जो मुंतशिर ना होने दें। मुसलसल मुताला, मुनज़्ज़म स्केजुअल आपको बेहतर रिज़ल्ट देगा। बाज़ स्टूडेंट्स को किसी टीचर की तरफ से कोई अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है। वो स्टूडेंट्स जो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी मामलात काफ़ी बेहतरीन है, और वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मामलात पॉजिटिव हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक में आप लोगों को अपने जिस्मानी और ज़हनी तवाज़ुन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम तौर पर आप अपनी ज़िम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि आराम और सेहत को नज़रअंदाज कर बैठते हैं, लेकिन इस हफ्ते ये रवैया थकन या दबाव का बाइस बन सकता है। अगर आप मुसलसल काम कर रहे हैं तो मुनासिब आराम और नींद को यकीनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस्मानी एनर्जी बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें बहुत अहम हैं। बाज़ अफराद को कमर, जोड़ों या पुठों की थकन महसूस हो सकती है, इसलिए हल्की वर्जिश, चहलकदमी और मुतवाज़न ग़िज़ा फ़ायदा देगी। और अगर वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक में दो चीज़ों से आप लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, जल्दबाजी में फ़ैसले करना, ख़ास तौर पर फाइनेंस या पेशा वराना मामलात में। अगर आप बगैर सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो बाद में मुश्किलात हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, गैर ज़रूरी बहस या तनाज़े से बचना है। बाज़ औक़ात आपकी संजीदा तबीयत दूसरों को सख्त महसूस हो सकती है, जिससे गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर आप सब्र और नरमी का रवैया इख्तियार करेंगे तो कई मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अपने मामलात को बेहतरीन रखने के लिए और अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करने के लिए कोशिश करें कि इस पूरे वीक में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीमों ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको फ़ैसलों में दानाई और मामलात में आसानी अता करेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी अहम फ़ैसले के मरहले से गुज़र रहे हैं तो उनके लिए मामलात अच्छे बन जाएंगे। इसके साथ साथ दुआ और पॉजिटिव नीयत भी अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि रूहानी ताकत इंसान के दिल और इरादे को मजबूत बनाती है, और ये ताकत उसी सूरत में मिलती है जब आपकी नीयत साफ हो। ओवरऑल ये वक्त कैप्रिकॉर्नियन के लिए इस्तेहकाम, जिम्मेदारी और अमली पेशरफ्त का है। कैरियर और फाइनेंस में एहतियात और मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। हेल्थ के हवाले से कोशिश करें कि खुद को काम के साथ साथ आराम के लिए भी वक्त दें। मौजूदा मसाइल को बेहतर तरीके से संभालने के लिए फ्यूचर के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है। ये वीक आपको यही मैसेज दे रहा है कि ज़िम्मेदारी और हिकमत के साथ उठाया गया हर कदम बिल आखिर कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें। जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कर रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।